हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो 2019 में जो हिंदी का पेपर आया था यूपी टेट का, वो किस तरीके का आया था आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर जितने भी आपके यूपी टेट के पेपर हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। तो आज आप देखेंगे 2019 का। तो फ्रेंड्स, इससे पहले बात करेंगे कि आखिरकार ये प्रैक्टिस सेट क्यों कराए जाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर जो है इस तरीके का आयोग बना करके तैयार करता है। तो दोस्तों देखिए, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मेहनत का रास्ता और सही दिशा यही कामयाबी का कारण बनता है। तो इसलिए आप सही दिशा में अपनी मेहनत कीजिए और दोस्तों आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये जो प्रश्न है ये आपके 2019 में आ चुके हैं। तो यूपी टेट आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, और वो भी आप ठोस रणनीति के साथ। अब ठोस रणनीति कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सीडीपी यानी कि बाल विकास की तैयारी कर सकते हैं तो 30 नंबर उसमें से ले आएंगे। इसके बाद में आपकी जो भी लैंग्वेज है, अंग्रेजी या संस्कृत, अगर अच्छी अपनी कमांड करेंगे तो 30 नंबर लेके आएंगे। और 30 नहीं तो 25-25 लेकर के भी आते हैं तो भी दोस्तों आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा। बाकी के रह जाएंगे आपके 60 नंबर, तो 60 नंबर में भी आप अच्छे से लेके आएंगे तो आप यूपी टेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो सही अनुक्रम आपको बताना है। तो इसका सही अनुक्रम क्या है, अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको डीपली पढ़ना होगा और वो आपको सिलेबस डाउनलोड करके जो भी टॉपिक हैं वो सारे क्लियर करने होंगे। तो इसका सही अनुक्रम है वो है आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा और निमंत्रण, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिए, यानी कि सुमेलित मतलब होता है मिलान करना है। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रसभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित। तो इसका देखिए डी ऑप्शन इज द राइट है। कौन सा है, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है, महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसके सही है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तुलसीदास इन्होंने लिखी थी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अन्या से अनन्या, ये है आपकी अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है। तो आपकी कौन सी है ये अन्या से अनन्या, ये दोस्तों आपकी है प्रभा खेतान की है। किसकी है, प्रभा खेतान की। तो अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि इसमें दोस्तों रचनाएं आती हैं, तो आपको रचनाएं पढ़नी है, आपको याद करनी है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, प्रभा खेतान। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो ये है आपका रैदास का, न कबीरदास का है, न दादू का है, न नानक का, ये रैदास जी का है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ये आपको बताया था तद्भव, यानी कि देखिए तत्सम, तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत जैसे होते हैं, ठीक है, और तद्भव आपकी हिंदी के होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए त्रिकुटी, प्रभु, नाथ, खेत। तो इसमें आपका कौन सा सही है, आपका दोस्तों बी बिल्कुल सही है। बाकी के ये जो हैं आपके नहीं हैं, ये बी ऑप्शन इज द राइट। तद्भव पूछा है तो तद्भव आपका बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज बताना है, लाश, औरत, पतलून, देखो ये तो है ही नहीं। धड़ाम, देशज यानी कि देसी भाषा में ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धड़ाम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका अर्थ बताना है। तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने का लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो इसका है दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। जो अयोग्य है, जिसके काबिल ही नहीं हो और उसे वो चीज़ दे दी जाए तो क्या होता है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद, यानी कि ऋग्वेद संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल को क्या क्या कहा जाता है, संधि। और संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो संधि के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। लेकिन इसमें क्या पूछा है, ऋग्वेद आपकी संधि का विच्छेद पूछा है। विच्छेद मतलब तोड़ना पूछा है। तो इसका क्या होगा ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का होगा आपका ऋक धन वेद, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋक जमा वेद, तो आपका ऋग्वेद बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है। समास दोस्तों देखिए, 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दोनों में अंतर होता है आपका संधि और समास में। संधि में वर्ड यूज होते हैं और समास में शब्द यूज होते हैं। तो जहाँ 2 शब्द मिलते हैं वहाँ समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं। अब इसमें पूछा है, आप बीती में समास कौन सा है, तो आप बीती में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। अपने आप से जो बीती कहानी हो तो वहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि डी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है। नेक्स्ट है, घोंसले में चिड़िया है, कारक बताना है। तो कारक कितने होते हैं आपके, 8। कितने कारक हैं, 8 हैं। इसमें पूछा है घोंसले में चिड़िया है, तो इसमें क्या है, मैं पेपर का यूज हुआ है, इसलिए इसमें अधिकरण कारक है। अपादान अलग के लिए प्रयोग होता है, कोई वस्तु अलग होती है। संबंध में काकी के रारी रे आता है, और संप्रदान के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इसमें 12 और 13 यानी 2 क्वेश्चनों को आंसर आपको देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो इसमें आपको सीमित हैं आपको बताना है। तो इसका देखिए, आपको किस में देखना होगा, आपको देखना है उसमें। तो इसके लिए दोस्तों आपको गद्यांश देखना है। तो इसमें क्या पूछा है, संसार के सारे वाद सीमित किस में हैं। तो देखिए, इसमें से मिल जाएगा, गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो समन्वय मिलता है, देखिए राजनीति क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, तो यहाँ पर राजनीति क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, यही पूछा है। तो यहाँ पर आ गया आपका ए ऑप्शन। आप आराम से गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आ ही जाएगा, इसमें जो है दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया, यानी कि जो गद्यांश है उसमें गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो इसमें आपको किसे बताया गया था, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये रहा, गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इसका आधार है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे आप पढ़ेंगे आराम से, इसके आंसर को आप आराम से देख पाएंगे। तो इसका जो है कौन सा आंसर सही जाएगा, इसमें दिया गया है आपका जो है राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों को गांधीवाद का आधार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, बताइए कनुप्रिया के रचनाकार। तो कनुप्रिया के जो रचनाकार हैं वो हैं धर्मवीर भारती। कौन है, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है, देखिए प्लुत कौन सा है, प्लुत स्वर आपको बताना है। तो दोस्तों प्लुत स्वर आपका ओम है, जिसमें अधिक समय लगता है, जिसमें अधिक समय लगता है ओम होता है, यानी कि प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। और कम समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, एक होता है दीर्घ। तो ये है आपका ओम पूछा है, प्लुत स्वर, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। देखो इस ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। नहीं है, प्रयोजन शब्द का आपको नहीं बताना है। तो इसका जो है ये है लक्ष्य, प्रयोजन, हेतु, उद्देश्य, ये होता है, नियोजन नहीं होता है। और नहीं यानी गलत पूछा है, तो गलत के लिए आपको गलत चुनना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजु का विलोम क्या है, रिजु। तो रिजु का जो विलोम है वो है वक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिजु का जो विलोम है वक्र है। और आपको देखो क्या करना है, जितने भी पुराने पेपर हुए हैं
उसके जितने भी विलोम शब्द आए हैं उसे आप दोस्तों एक कॉपी में लिख लेना। आपको जो है काफ़ी सहूलियत होएगी और आप जो है अच्छी तरीके से आप अपना जो है यूपी टेट क्लियर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? देखिए अशुद्ध पूछा है, आपको अशुद्ध बताना है। तो अशुद्ध देखिए, ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। देखो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें पूछा क्या है, अशुद्ध पूछा है, गलत। अगला क्वेश्चन है आपका, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो आपको इसका बताना है कि आप भला तो जग भला, इसमें किसका बोध होता है, निज भला, यानी अपने आप के लिए दिया गया है। आप भले हैं तो संसार भले हैं, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, इसमें लिंग कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं। कितने हैं? 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और आपका पुल्लिंग, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें चील है, कड़ी है, सरसों है, संतान है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है सभी आयोग ने माने थे, इसलिए इसके जो आंसर हैं एक जो है नहीं बता सकते कि एक ये सही है, इसलिए ये क्या है, विवादित प्रश्न रहा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 और 22 इसी में से बताने हैं। दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस पद्यांश में कौन सा रस है, यानी ये पढ़ेंगे। वरदंत की पंगति, कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकई घन बीज, जगई छवि मोतिन माल अमोलन की। ये पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो रस का प्रयोग है वो है आपका वात्सल्य रस, यानी कि वात्सल्य प्रेम का। घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, और निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललाइन बोलन की। तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया है, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्य किस कवि का है? यानी ये जो कहा गया है ये किस से कवि ने कहा है, ये पूछा है। जायसी ने, सूरदास ने, या तुलसीदास ने, या आपके कबीरदास ने, ठीक है। तो ये दोस्तों किसने कहा है, आपके कबीरदास जी ने, यानी कि उपरोक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये तुलसीदास ने कहा है। क्यों कहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, निवछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। तो किसने कहा, ये तुलसी की है ये, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि उपरोक्त पद्य किस कवि का है, तो दोस्तों ये तुलसीदास जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध बताना है। श का मूर्धन्य है, द का दंत, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका फ्रेंड्स जो है बी ऑप्शन, यानी श दंत विकल्प शुद्ध है। शुद्ध पूछा है इसलिए इसका जो है बी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? इसमें से आपको अशुद्ध बताना है, यानी गलत कौन सा है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठवर्ण है। तो इसमें से क्या है, अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध बताना है। तो इसमें देखिए ये वाला अशुद्ध है, गलत है, यानी कि गलत के लिए गलत का ही प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये पूछा है, तो ये है आपका हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 ये सभी सही है। और आपका पूछा है अशुद्ध वर्ण, तो अशुद्ध के लिए आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, पुल्लिंग, कर्ता, बहुवचन, एकवचन। तो इसमें कौन सा है, इसमें बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो बहुवचन है, मेरे लड़का ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो बहुवचन इसका जो है गलत है, यानी कि सही जो है आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? देखिए वाच्य कितने होते हैं आपके? 3 हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और आपके
कर्तवाच्य, ये उभयवाच्य नहीं होता है, 3 वाच्य है। तो इसमें पूछा है वाच्य में कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है इसमें, कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या श्लेष है। तो दोस्तों इसमें जो है प्रयोग किया गया है वो श्लेष अलंकार है, जहाँ पर अर्थ चिपके हुए होते हैं वो श्लेष अलंकार होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको शुद्ध बताना है। अंगना है, चांद है, आँख है, अंक है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो इसमें दोस्तों शुद्ध आपका अंगना है, बाकी के शुद्ध नहीं है। अंगना जो है ये शुद्ध है, बाकी के में चांद में, आपका आँख में, ये सभी में क्या है चंद्रबिंदी आती है, इसलिए इसमें शुद्ध पूछा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। सही बतानी है, सन्निधि, समनिधि, सत्रिधि, सत्रिधि, कौन सा सही है इसमें। तो इसमें जो है आपका जाएगा सही ऑप्शन दोस्तों, इसका जो है वो है आपका डी ऑप्शन, सन्निधि। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज द राइट। अब दोस्तों बिल्कुल आपके लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आपके थे 1 से 30 प्रश्न, और ये आपके 30 प्रश्न दोस्तों आपके यूपी टेट में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, 30 प्रश्न आपके यूपी टेट में हिंदी के आते हैं। तो ये आप सारे क्वेश्चन किस में आए थे, आपके 2019 में आए थे। अब आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि इस तरीके के प्रश्न आपके यूपी टेट में बन करके आते हैं। तो प्रश्न लास्ट है आपका, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो यह करती है आपकी उपचार किसका किया जाता है, जिसकी जो है समस्या होती है, तो वहाँ पर समस्याओं के कारणों की सही पहचान जब की जाती है वहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो रोज़ाना दोस्तों आपको यूपी टेट की क्लास दी जाया करेगी, इसलिए फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो शेयर करना, और अभी से आप अपने नोट्स बनाते चलिए, जिससे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम न हो आगे, और आप अच्छे तरीके से एक बार ऐसी मेहनत हो जाए जिससे आपका यूपी टेट क्लियर हो जाए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। PDF प्राप्त करने के लिए आदर्श कैरियर क्लासेज आपने टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।